कि क्या स्ट्रेस की ज्यादती की वजह से एंजाइटी हो सकती है? बिल्कुल, स्ट्रेस की ज़्यादती की वजह से भी एंग्ज़ायटी हो सकती है। अगर ज़्यादती तो ज़्यादती अगर नॉर्मल लेवल से एस्केलेट कर जाए, तो वो एंग्ज़ायटी हो सकती है। एंग्ज़ायटी में वो चेंज हो सकती है। बाज़ का सबसे पहले तो ये भी होता है कि स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी की बहुत सारी जो सिम्पटम्स हैं, वो मिलती-जुलती होती हैं। और स्ट्रेस जो है, ये कब एंग्ज़ायटी में चेंज होती है और कब फिर एंग्ज़ायटी से हम स्ट्रेस की तरफ आते हैं, ये इसमें एक बड़ी थिन लाइन है। तो जो आपका क्वेश्चन था, अगर उसका सिंपल आंसर ये है, जी हाँ, बिल्कुल स्ट्रेस की वजह से एंग्जायटी जो है वो हमें हो सकती है। अब ये तो एक शॉर्ट टर्म चीज हो गई। लॉन्ग टर्म में क्या होता है? अगर हम किसी भी एंग्जायटी में जो स्ट्रेस है, ये एक बड़ा एक सेंट्रल फीचर है। क्योंकि जब हमें किसी भी शख्स को स्ट्रेस होती है, तो उसके कोई ना कोई रिएक्शंस हम करते हैं। या तो हम उसका कोई फिजिकल रिएक्शन होता है स्ट्रेस का, या उसका हम कोई मेंटल रिएक्शन करते हैं। मेंटल रिएक्शन में शॉर्ट टर्म एंग्जायटी हो सकती है, कोई हमारा रेकलेसनेस हो सकती है, कोई हमारे डिसीजन मेकिंग पे उसका इफेक्ट हो सकता है। उसके अलावा फिजिकल सिम्टम्स में हमें कोई मसल स्ट्रेन आ सकते हैं, कुछ सांस वगैरह का उखड़ना, आना, रेस्टलेसनेस, ये सारी कैफियत हो सकती हैं। उसके अलावा हमारी बिहेवियर भी हमारा रेकलेस हो सकता है शॉर्ट टर्म स्ट्रेस की वजह से। लेकिन अगर ये जो स्ट्रेस है, ये क्रॉनिक हो जाती है कि हम बहुत ज्यादा लंबे अरसे के लिए किसी वजूहात की बिना पर परेशान रहते हैं, तो ये तो बिल्कुल एक किसी भी किस्म की ज़हनी बीमारी को इनवाइट करने वाली बात है। क्योंकि एंग्जायटी जो है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप बिल्कुल ठीक हैं और कल आप किसी एंग्जायटी डिसऑर्डर में मुब्तला होगे। बल्कि ऐसा भी नहीं होता कि 3 महीने पहले आप बिल्कुल ठीक थे और 3 महीने बाद आप यकदम ही किसी एंग्जायटी डिसऑर्डर या किसी और चीज में मुब्तला होगे। तो ये थोड़ी थोड़ी जो स्ट्रेस है, वो जमा होती रहती है। उसके ऊपर फिर हमारे जो बिहेवियरल एस्पेक्ट हैं, फिर हमारे जो ख्यालात के मसाइल हैं, हमारा पर्सनैलिटी फैक्टर, ये सारे उस स्ट्रेस को मिलके उसकी इस तरह की शेप बना देते हैं कि फिर हम क्रॉनिक स्ट्रेस से या तो एंग्जायटी डिसऑर्डर में मुब्तला हो जाते हैं, या फिर जो है वो हम किसी और मसले में भी, किसी और ज़हनी मर्ज में भी मुब्तला हो सकते। जैसे कि आमतौर पे देखा गया है कि आजकल जितने दिल के मसाइल हैं, उतने पहले कभी नहीं थे। डायबिटीज के इशू हैं, स्किन के प्रॉब्लम हो रहे हैं, हमें मसल्स के मसले हैं, और भी हमें 20 किस्म की जो हैं वो क्रॉनिक डिजीजेस हो रही हैं, जो कि पहले इतनी आम नहीं थी। नो डाउट उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, हमारे लाइफस्टाइल का फैक्टर है, हमारे खाने की उसमें बड़ी ज्यादा अहमियत आज के दौर में कि क्यों लोगों को इतने ज्यादा जिस्मानी मसले हो रहे हैं, वो उनके ज़हनी मसाइल की वजह से हो रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये जो स्ट्रेस है, ये समझ लें कि स्ट्रेस इज द गेटवे टू ऑल अदर मेंटल एज वेल एज फिजिकल इलनेसेस, के सारी जो बीमारियां हैं, या वो जिस्मानी या ज़हनी, उनका जो मेन फैक्टर, जो गेटवे है, वो स्ट्रेस और क्रॉनिक स्ट्रेस है।